प्रेज द लॉर्ड। आप सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरा नमस्कार। वचन की राह में आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखेंगे जिसने दोनों परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ था। उसका नाम है याकूब। और इस घटना के बारे में हम उत्पत्ति की किताब 32वां अध्याय में पढ़ते हैं। याकूब इसहाक और रिबेका का पुत्र और एसाव का छोटा भाई था। बचपन से ही वह आशीष होने की बड़ी इच्छा रखता था, जिसके चलते एक बार अपने बड़े भाई को उसकी पसंद का खाना खिलाकर पहलौठे का अधिकार छीन लिया था। इस्राएली लोगों में पहला बेटे को दूना भाग संपत्ति प्राप्त होती थी। आगे बढ़कर मम्मी की मदद से पिताजी को धोखा देकर एसाव की आशीषों को भी प्राप्त किया। इतना भी नहीं, आगे जाकर अपने मामा से भी बड़ा दाव खेलकर उसकी धन संपत्तियों को भी अर्जित किया। एक बिजनेस माइंडेड व्यक्ति बन गया। जब भाई की आशीषों को छीना तब उसको जान बचाने के लिए घर से भागना पड़ा, क्योंकि एसाव ने याकूब को मार डालने के लिए कसम खाया था। मामा के घर की ओर भागते वक्त एक सुनसान स्थान में रात के समय उसको पहली बार यहोवा परमेश्वर का दर्शन प्राप्त हुआ था। इस कारण उसने उस जगह को बेथेल यानी परमेश्वर का भवन देखा। परमेश्वर की कार्यशैली कुछ इस प्रकार है जैसे जीवन की साधारण परिस्थिति में अप्रत्याशित रीति से प्रकट होना। हालेलुया। परमेश्वर से भी उसने एक बिजनेस डील करके समझौता किया। भोर होने पर उसने पद्दनराम में मामा के घर की ओर चल पड़े। वह एक कठिन परिश्रमी और चतुर व्यक्ति होने से 20 साल के अंतराल में बहुत कुछ प्राप्त किया, जैसे पत्नियां, दास दासियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल वगैरह वगैरह। एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति बन गया। लेकिन कुछ अप्रत्याशित बातें होने के कारण से उसने अपने परिवार और धन दौलत को एकत्रित करके अपने घर हेब्रोन की ओर कूच किया और यब्बोक नदी तक आ पहुंचा। उसके आने की खबर मिलते ही एसाव 400 लोगों के साथ उससे मिलने के लिए निकल पड़ा। सुनते ही सब खुशियां गायब हो गई और भयभीत होकर तनावग्रस्त हो गया। उसने खतरे को भाप लिया। 20 साल की कमाई या अपना साम्राज्य जो कड़ी मेहनत से खड़ा किया, क्षण भर में नष्ट होते हुए दिखाई दिया। तब बेदेल का परमेश्वर याद आया। कुछ लोग इस प्रकार हैं, जब सब कुछ अच्छा होता परमेश्वर को पूछता तक नहीं, लेकिन संकट या क्लेश या विपत्ति जीवन में आ जाता प्रभु से गिड़गिड़ाना शुरू करते हैं। सही मायने में परमेश्वर साथ नहीं देता तो सब आशीषें कूड़ा समान गई, व्यर्थ गई। 127वां भजन संहिता पहला पद। वास्तव में आत्मीय धन ही चिरस्थायी है। अब परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए याकूब ने एक सही निर्णय लिया। बेदेल के परमेश्वर के सामने घुटना टेककर उसके साथ एसाव का सामना करना एक उसकी योजना रही। वह प्रभु परमेश्वर को खोजने लगा। उसकी उपस्थिति पाने के लिए उसने अपने जीवन में कुछ सुधार ले आया। हमारे लिए भी अनुकरणीय है। दाऊद का भी एक निर्णय समय जानना अच्छा है। वह कहता है, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, मनुष्य के हाथ में ना पड़े। परमेश्वर से मल्लयुद्ध करके प्रबल होने के लिए याकूब ने जो 3 कार्य किया था वो कुछ इस प्रकार है। पहला, अकेले रहना। एक सबसे महत्वपूर्ण है। याकूब ने सब कुछ को नदी के पार कर दिया और अकेले रह गया। तब एक पुरुष, एक स्वर्गदूत उसके पास आया और पूरी रात उससे मल्लयुद्ध करने लगा। मूसा से परमेश्वर कहता है,
अकेले सीनै पर्वत पर चढ़कर मेरे सामने खड़ा होना। निर्गमन की किताब 34:2-3 पदे। प्रभु यीशु मसीह भी कुछ इस अंदाज में कहता है मत्ती 6:6 में। और दूसरा, परमेश्वर से मल्लयुद्ध करना। हम अपनी बुद्धि या बल से परमेश्वर से लड़कर जीत हासिल नहीं कर सकते। इसलिए याकूब ने भी उसकी रणनीति को बदला और आंसुओं से लड़कर जीत हासिल करने के लिए कोशिश की। होशिया नबी की किताब 12वां अध्याय 3 और 4 पदे और साथ साथ 34वां भजन संहिता 18वां पद। और तीसरा, सच बोलना। उसका नाम पूछने पर शायद जीवन में पहली बार उसने सच बोला। कहा, मैं वो पुराना याकूब यानी धोखेबाज हूं। कुछ भी छिपाया नहीं उसने। इससे पहले नाम पूछने पर किसी और का नाम बोलने वाला था। सच्चाई से कमर कसना होगा। इफिसियों की पत्री 6:14। अपना अपराध छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। निधि वचन 28:13 पर। यहां पर प्रभु कहता है, अब से तू याकूब नहीं इस्राएल रहेगा। अब देखिए चमत्कार। अगले सुबह एसाव, उसका जन्म शत्रु, आकर गले लगाता है। निधि वचन 16:7। अब आपका विचार क्या है? इस्राएल बनना है तो खुद पढ़िए, निर्णय आपका। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरा नमस्कार। वचन की राह में आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखेंगे जिसने दोनों परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ था। उसका नाम है याकूब। और इस घटना के बारे में हम उत्पत्ति की किताब 32वां अध्याय में पढ़ते हैं। याकूब इसहाक और रिबेका का पुत्र और एसाव का छोटा भाई था। बचपन से ही वह आशीर्वाद होने की बड़ी इच्छा रखता था, जिसके चलते एक बार अपने बड़े भाई को उसकी पसंद का खाना खिलाकर बहुलौटे का अधिकार छीन लिया था। इस्राएली लोगों में पगला बेटे को